नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं इंडियन क्लासेस इन्फो कोचिंग सेंटर जहांगीरपुर से। तो आज हमारे साथ हैं इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर के ऑनर यानी कि विपिन भाटी जी। जानना चाहेंगे उनसे कि कंप्यूटर सेंटर चलाने के पीछे क्या कुछ उनका एक सोच बनी और अभी तक उनके सेंटर से कितने बच्चे सफल हो चुके हैं। देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। विपिन भाटी जी, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा AMB लाइव का कि आप शिक्षा से संबंधित इन खबरों को अपने इस क्षेत्र में बार बार कवर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, इस युवा पीढ़ी को भी दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि शिक्षा में आना क्यों जरूरी है और शिक्षा आज के युवा के लिए क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे सेंटर का नाम इंडियन क्लासेस इन्फो है और मेरी अलग अलग ब्रांचेस चल रही हैं। झाझर में है अभी और मेन ब्रांच जो है मेरी वो जहांगीरपुर में है और नियर बाई सरकारी हॉस्पिटल झाझर रोड। तो यहाँ पे मैं ये ब्रांचेस अभी रन कर रहा हूँ। कस्बा जहांगीरपुर में कब से शुरुआत की? कस्बा जहांगीरपुर में सर मैंने 2 साल पहले स्टार्टिंग करी थी। यहाँ पे मैंने देखा था पहले कि यहाँ पे इस चीज़ का अभाव था। यहाँ पे मैं देख रहा था कि कंप्यूटर सेंटर पे जैसे जिस तरीके से मैंने आके लोगों से पूछताछ की तो मुझे लगता था कि मुझे ज़रूरत है यहाँ पे भी आने की और बच्चों को सही शिक्षा देने की, एक सही दिशा देने की। जी, तो अभी आपके सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स हैं? सर मेरे सेंटर पे अभी करंटली आज की डेट में, जैसा कि आप वीडियो में आपने देखा भी, दिखाएंगे भी आप, 130 बच्चे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और 110 बच्चे मैं झाझर में पढ़ा रहा हूँ। जी, तो अभी तक आपके सेंटर से कितने छात्र कामयाब हो चुके हैं? 50 प्लस बच्चे मैं जहांगीरपुर से प्रमोट करा चुका हूँ। अभी तक मैंने अभी करंटली जो हायरिंग कराई है वो जेवर में मैंने 5 बच्चे परसों ही जो अपने यहाँ से भेजे हैं, ज्वाइनिंग कराई है। तिरुपति इंटरप्राइजेस पे कराई है सोलर के काम के लिए। और कमल साड़ी वाले जेवर में जो हैं उनके यहाँ मैंने 2 अपने यहाँ के अकाउंटेंट तैयार करके दिए हैं। जी सर। तो सर जानना चाहेंगे आप अपने सेंटर के माध्यम से स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाते हैं? मेरे यहाँ पे सर पर्टिकुलरली बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं DCA, PGDCA, ADCA, बेसिक एडवांस एक्सेल, टैली ERP9, GST इनवॉइस के साथ, फोटोशॉप हो गया आपका, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ये बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। सबसे पहले तो जैसे बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उससे उसके कोर्स के बारे में पूछता हूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहता है कि आप कंप्यूटर से संबंधित क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। जब वो मुझे अपनी पर्टिकुलर जानकारी देता है कि मैं इस पर्पस से करना चाहता हूं, मैं उसको वही कोर्स रिकमेंड करता हूं। ये नहीं कि मेरे यहाँ कोई भी बच्चा आया मैं उसको टाइपिंग सिखा रहा हूँ या फिर मैं उसको टैली सिखा रहा हूँ। मैं पहले ये पूछता हूँ कि बच्चे की इच्छा कहाँ जाने की है, मैं उसी से रिलेटेड कोर्स उसको अफोर्ड करता हूँ। जी सर। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि टाइपिंग की बात आती है जी, तो लैंग्वेज में लगभग 2 लैंग्वेज अधिक चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश। जी, तो क्या आप कंपलसरी 2 इन लैंग्वेज को भी कंप्लीट कराते हैं टाइपिंग में? जी, मैं टाइपिंग में अभी मेरे पास में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने BSF का फिजिकल क्लियर किया हुआ है। आप देखेंगे तो मैं उनकी टाइपिंग अच्छी करा रहा हूँ। अभी तक मेरे यहाँ के बच्चों की टाइपिंग 43 प्लस है, 43 प्लस है पर वर्ड मिनट, ये इतना चल रहा है। तो मैं इसमें इंग्लिश में भी कराता हूँ टाइपिंग बच्चों को और हिंदी में मैं कृतिदेव या मंगल फॉन्ट दोनों फॉन्ट तैयार कराता हूँ बच्चों को। जो हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं या लेखपाल की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं या अकाउंटेंट के लिए अच्छी तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग अच्छे से कराता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें DTP सीखना होता है। जी, तो क्या हमारे यहाँ पर DTP की सुविधा है? DTP की सुविधा पूरी है। आप फोटोशॉप से लेके कॉरल ड्रॉ तक एडवांस लेवल की सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे कराई जाती हैं। जी सर। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कुछ थोड़ा अपने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे कि उन स्टूडेंट्स को किन किन बिंदुओं पर फोकस रखना चाहिए? सर मैं सभी अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। बहुत सारे ऐसे संचालक हैं यहाँ के जो, जैसे हमारे यहाँ पे विद्यार्थी आता है उसको पेंट में रगड़े पड़े, नोटपैड में रगड़े पड़े। मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि पेंट नोटपैड ना किसी कंपनी में काम किया जाता है, ना कहीं भी उसका यूज होता ही नहीं है। मेरा मेन मकसद ये होता है कि बच्चों को आप एडवांस एक्सेल सिखाएं और सभी बच्चे एडवांस एक्सेल सीखें, टैली ERP9 सीखें और टाइपिंग और इंटरनेट। मैं 4 कोर्सेज रिकमेंड करूंगा। यदि आप DTP से संबंधित चीजें सीखना चाह रहे हैं तो आप फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ का एडवांस लेवल सीखें।
यानी मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे को पेंट में ज्यादा रगड़ा जाए, नोटपैड में ज्यादा रगड़ा जाए। वो सारी चीजें हम एडवांस एमएस वर्ड में भी सिखा सकते हैं। तो क्यों ना हम एमएस वर्ड से स्टार्ट करें, क्यों उसके टाइम को वहां बर्बाद करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 4 महीने के कोर्स को सर 2 महीने में भी करा सकते हैं, लेकिन आप पेंट नोटपैड में बच्चे को ना रगड़ें। और मैं सभी बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ, पेंट नोटपैड कहीं भी आपका यूज नहीं आने वाला है, ना किसी कंपनी में झोपड़ी बनवाई जानी है, ना किसी कंपनी में इस तरीके की टाइपिंग होनी है पैराग्राफ पे। आपको स्क्रिप्ट मिलेंगी, स्क्रिप्ट आप एमएस वर्ड में भी कवर कर सकते हैं। तो आप एमएस वर्ड से स्टार्ट करें। बेसिकली जो कोर्स मैं रेकमेंड करूंगा वो यही करूंगा, आप अच्छे से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एडवांस, टैली ईआरपी 9 और इंटरनेट और टाइपिंग 5 चीजें कर लें। 5 चीजें यदि आपने कर ली तो आप 25 से 30 हजार की जॉब के लिए बिल्कुल तैयार है, परमानेंटली तैयार है सर। सर आने वाला तो जो समय है 25 से 30 हजार की जॉब में खर्चे भी नहीं चल पाएंगे जी लेकिन अब एक चीज़ और हम थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसा कि सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और रूरल, जी हम जो यहाँ बैठे हुए हैं रूरल में बैठे हुए हैं, तो रूरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपको एक्टिविटीज किस प्रकार की नज़र आती हैं, स्लो हैं या फास्ट? सर बिल्कुल स्लो हैं। जैसा कि मैं जहांगीरपुर में अभी रूरल में ही काम कर रहा हूँ, हम इसको अर्बन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक कस्बा है जहांगीरपुर। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी यहाँ का एक थोड़ा रिव्यू बताऊंगा मैं 2 शब्दों में। मेरे पास जैसे ही यहाँ विद्यार्थी आता है तो मैं उसको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कंप्यूटर क्यों करना चाहते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन रहता है बेसिकली यही रहता है कि पापा ने बोला है या किसी रिश्तेदार ने बोला है, या फिर हम बस ऐसे ही करना चाहते हैं। एक मेन मोटिव नहीं है उनका कि हम कंप्यूटर क्यों सीखने आ रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं शहरों में बच्चे का एक मेन मोटिव होता है कि मुझे जी फोटोशॉप करना है, फोटोशॉप के बाद मैं एडिटिंग करने लगूंगा फोटो की, मुझे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करना है, जिससे मैं वीडियो को एडिट करने लगूंगा, वहां से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ के बच्चे बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चों में जागरूकता फैले, आप लोग ऐसी कवर करें, चीजों को पहुंचाएं बच्चों तक कि उन्हें उसी कोर्स को रिकमेंड करना चाहिए जो कोर्स उनके लायक हो। अभी हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिक कर लिया, बस ऐसे ही टाइम भी खर्च कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा भी खर्च कर रहे हैं, माँ बाप को एक उम्मीद भी दे रहे हैं कि हम बेसिक कर रहे हैं, लेकिन सर बेसिक से आज की डेट में कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ जहांगीरपुर, जेवर, झाझर छोड़ के देखो बाहर, बेसिक आपके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत एडवांस कोर्स है सर। आप C++ कोडिंग की बात करें, हम आज भी जैसे बाहर जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं तो बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, 50-50 स्टार्टिंग सैलरी ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ का बच्चा कोडिंग जानता ही नहीं। हमारे यहाँ का बच्चा बस डालता है कि इंटरनेट करा दो, टाइपिंग करा दो, बेसिक करा दो। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा इस चीज से बाहर भी निकलो। आप बहुत सारे कोर्सेस हैं सर। पाइथन करो ना, आप पाइथन करो, आप 60 हजार प्लस स्टार्टिंग जॉब है। आप कोडिंग करो, अच्छी सी C++ करो, प्रोग्रामिंग करो, बहुत सारे कोर्सेस है। तो आप बेसिक से हटके मैं अपने यहाँ के क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मैं एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप यदि घर से निकले हैं तो अपने माँ बाप को भ्रम में ना डालें। आप सही से अपना पैसा खर्च करें, सही से अपना टाइम खर्च करें और अपने माँ बाप की उम्मीद पे खरे उतरें। सर जैसा कि क्षेत्र में कंप्यूटर सेंटर और भी हैं जी, तो इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर को ही स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन करें, क्या कुछ कारण है? सर ये वाला प्रश्न तो आपने बच्चों से हालांकि पूछ लिया है, क्योंकि मेरे मुंह से ये वाली बात बतानी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारे कोचिंग सेंटर अच्छे नहीं है, सब अपने अपने लेवल के अच्छे हैं। लेकिन सर मेरे यहाँ का क्या है कि मेरे यहाँ का जो व्यवहार है, मेरे यहाँ पे जो स्टाफ पढ़ाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ का व्यवहार है, मेरे यहाँ पे आने वाला विद्यार्थी, हर विद्यार्थी मेरा, मैं अपने बहन भाई की तरह पढ़ाता हूँ, उसको बहन भाई की तरह व्यवहार करता हूँ, उनको मैं चीख चीख के बोलता हूँ। आप एक बार नहीं 100 बार पूछें, आपको जब तक समझ में नहीं आती हैं चीजें तब तक पूछें। सबसे पहले मैं आते ही उनको कोर्स सिलेबस जब लिखवाता हूँ तो मैं सबसे पहले बताता हूँ उनका ये सिलेबस तुम्हारा इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसको करने के बाद उसको इस टाइप की जॉब मिल जाएगी। ये मेरा पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। देन मैं उसको जब कराता हूँ तो मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि बच्चे को जब तक पढ़ाएं जब तक उसके समझ में ना आए, चाहे वो 20 बार पूछे, 50 बार पूछे, कितनी बार पूछे। मेरे यहाँ की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है सर। मैं अपने यहाँ के सभी विद्यार्थियों से बहन भाई की तरह व्यवहार करता हूँ, उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि ये चीजें मेरी बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ाने के लिए सक्षम रहती हैं। बाकी की और करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं मुझे उस चीज का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये चीजें कराता हूँ और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे थे, झाझर रोड इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर से हम आपको दिखा रहे थे, जैसा कि आज यहाँ छात्र छात्राओं के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर टोटल, उनका आज टेस्ट था बायोलॉजी का और उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। जिन छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त किए उन्हें यहाँ से एक मेडल उनको पहना कर देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। और समय समय पर ऐसा यहाँ किया जाता है। जो बच्चे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं और लगन के साथ यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं और जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं
उन्हें यहाँ पर समय समय पर सम्मानित किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि क्या कुछ कहना है उनका अपने इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर के बारे में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कनिष्क शर्मा। जी, कनिष्क शर्मा जी, आप कितने दिन से यहाँ पर सेंटर पर कंप्यूटर सीख रहे हैं? 1 साल। 1 साल में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या सिखाया आपको? एडवांस हो गया, बेसिक पूरा, और डिजाइनिंग टाइपिंग ये सब हिंदी हो गया। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं? हाँ। आपकी स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड निकाल रहे हैं 1 मिनट में? इंग्लिश में जो हमारी 24 आती है और हिंदी में 18। हिंदी की 18 है प्रति मिनट की। जी, तो आपको किस प्रकार सिखाया जाता है? आप संतुष्ट हैं यहाँ सीख रहे हैं, जो अच्छा लगता है आपको? हाँ। जी, कौन कौन सिखाते हैं आपको? विपिन सर और ईसा जी। जी, तो आपको अच्छा लगता है। तो इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर ही आपने क्यों चुना? और भी सेंटर हैं? यहाँ पे जो है, एक तो व्यवहार अच्छा लगा और पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छी अच्छी लगती है पढ़ाई, बहुत अच्छे। तो आप क्या कुछ करना चाहते हैं कंप्यूटर सीखकर, क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ी सी नौकरी या फिर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा, बड़ी नौकरी या फिर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो कंप्यूटर ही अपने जीवन में क्यों आवश्यक है? कंप्यूटर आगे जाके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जानकारियां दी। और हमारे साथ हैं यहाँ पर, जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुणाल शर्मा। आप कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर में कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके, इसलिए। जी, सिर्फ नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर सीख रहे हैं या अपने जीवन को और सुगम बनाने के लिए कंप्यूटर सीख रहे हैं? अपने जीवन को और सुगम बनाने के लिए, क्योंकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए। और अपने बाई चांस कभी नौकरी भी करनी है तो नौकरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि आप कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर आपसे आता है, उसे ड्राइव करना, अच्छे से चलाना, तो आपके ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए। क्योंकि कहीं भी जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तब कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। हर कंपनी में, हर लाइन में कंप्यूटर की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, वहीं कंप्यूटर की आवश्यकता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं और आपने चाहे कितना ही कोई ग्रेजुएशन क्यों ना कर रखा हो, आपकी ग्रेजुएशन बेकार हो जाएगी। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन आपने कंप्यूटर नहीं कर रखा है तो आपकी ग्रेजुएशन किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रखेगी। जी, तो कंप्यूटर में आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? हमारा बेसिक, एडवांस, एक्सेल, टैली, डिजाइनिंग, फोटोशॉप, सब चीज, हार्डवेयर भी। हार्डवेयर में भी जानते हैं आप? यस सर। तो हार्डवेयर से क्या कुछ समझते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या कुछ अंतर है? सॉफ्टवेयर जो चीज हम कंप्यूटर में चलाते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जो चीज जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर है। अंदर हम बात करें सिस्टम के अंदर, डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या अंतर है? डेस्कटॉप हमारा जो हम अपने घर पे चलाते हैं, जैसे कि वो हमारे घर पे ही रहेगा, और लैपटॉप को हम कहीं अदर और कहीं कहीं ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। जी, डेस्कटॉप की अपेक्षा लैपटॉप की पावर अधिक होती है, लैपटॉप की अपेक्षा डेस्कटॉप की पावर अधिक होती है? लैपटॉप की अपेक्षा डेस्कटॉप की पावर अधिक होती है। अधिक होती है। वो अंदर उसके मदरबोर्ड पे और सीपीयू पे डिपेंड करता है। यस सर। जी, तो ये जो आपका सिस्टम के अंदर एक होती है रैम। रैम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? रैम हार्डवेयर। एक उसके अंदर होती है हार्ड डिस्क, उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे या हार्ड डिस्क कहेंगे? वो हार्डवेयर कहेंगे। हार्डवेयर। हार्डवेयर। आउटपुट और इनपुट से क्या कुछ समझते हैं? जो चीज हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं वो हमारे इनपुट हैं, और जो हमारे बाहर काम करती हैं वो आउटपुट। वो आउटपुट है। यदि हम बात करते हैं कीबोर्ड की, कीबोर्ड से हम क्या कुछ कमांड देते हैं? आउटपुट देते हैं या इनपुट देते हैं? इनपुट। इनपुट। माउस क्या है? माउस भी इनपुट। इनपुट। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट क्या, आउटपुट किससे ले रहे हैं हम? आउटपुट हम जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर या प्रिंटर।
जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और इंडियन क्लासेस इन्फो सेंटर पर अपनी कंप्यूटर की तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काफी रुचि है सिस्टम यानी कंप्यूटर को सीखने की। आपका शुभ नाम? नरेश। सर आप यहाँ पर इसी सेंटर पे क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि एक यहाँ पे सीखना चाहते हैं जी अपनी मर्जी से का मर्जी ये से। अच्छा सिखाते हैं, अच्छा। उसमें में भी आता आपको सेंटर की किसने जानकारी दी, आप वहां जाए वहां सीखे? है जानकारी। जी कुछ नहीं, हम आए थे घूमने का कोचिंग के लिए, तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ डेमो लिया तो अच्छा लगा डेमो। अच्छा लगा। आपने कहाँ से आते हैं आप? मुमरिजपुर। जी बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? मनीष। सर आप कंप्यूटर कब से सीख रहे हैं? सर मुझे अभी 4-5 दिन हुए लगभग। 4-5 दिन हुए हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? ये सर भविष्य में मतलब काम आने वाली चीज़ है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वही इसे सीखे और अच्छा लगेगा, मतलब जॉब के लिए अच्छा है। जी यहाँ पर इंडियन इन्फो सेंटर पर किस प्रकार सिखा रहे हैं? अच्छा सिखा रहे हैं? हाँ सर अच्छा सिखा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी मतलब ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है बट समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? प्रियांशु छोकर। जी प्रियांशु छोकर जी, कैसा लग रहा है आपको कंप्यूटर? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा सिखा रहे हैं सर? बढ़िया सिखा रहे हैं। सिर्फ एक ही बार बताते हैं किसी चीज को या बार बार आप पूछते हैं तो बताते हैं? जब तक मतलब तुम्हारी समझ में ना आवे जब तक बता मैं गुरु जी, कोई दिक्कत ना अंदर जब तक समझ में नहीं आता जब तक बताते हैं। आपकी पूर्ण संतुष्टि करा देते हैं? पूरी संतुष्टि करवाना। तो अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया। तो आप यहीं सीखना चाहेंगे? हाँ यही सीख रहे हैं। समझ आ रहा है ना? बढ़िया और समझ बिल्कुल। बहुत अच्छे। जी सर शुभ नाम आपका? अमन कुमार। अमन कुमार जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? मुझे करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। वेरी गुड। तो सर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हैं? कंप्यूटर आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में जितनी भी कोई भी कंपनी हो जॉब के लिए, जितनी भी एडवांस मशीन आएंगी वो सब कंप्यूटर से होंगी। बिल्कुल सही बात है। जॉब के लिए सीखना चाहते हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छे। तो कैसा सिखा रहे हैं आप? अच्छा सिखा रहे हैं? बढ़िया, समझ में आ रहा है? 100%। जी सर शुभ नाम आपका? पंकज छोकर। जी पंकज छोकर जी कैसा लग रहा है आपको सिस्टम? इस सेंटर पे सर जो है सिखाते हैं, मैम सिखाती हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छे से समझाती हैं? अच्छे से समझ आता है, जब तक बच्चों को नहीं आता जब तक बताते हैं, जितनी बार बच्चा पूछेगा उतनी बार बताते हैं। जी बताते हैं। बहुत अच्छे। जी बेटे शुभ नाम? मयंक। मयंक जी आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अभी बेसिक चल रहा है आपका? हाँ जी। हाँ तो क्यों सीखना चाहते हैं? सर सीखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सीखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में कंप्यूटर ही है जो कुछ है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो मैम हैं, सर हैं, कैसा सिखा रहे हैं? समझ में आ रहा है उनके द्वारा समझाया हुआ? अच्छे से समझ आ रहा है? वेरी गुड। हमारे साथ बिटिया है। बिटिया शुभ नाम आपका? मेरा नाम गीतांजलि है। तो बेटा ये जो कंप्यूटर आपका जो सेंटर है कैसा सिखा रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे से काम है। आपको मैम पढ़ाती है, मैम पढ़ा रहे हैं? दोनों सर पढ़ा रहे दे हैं? मैं दोनों। दोनों पढ़ाते हैं? हाँ। तो समझ में आ रहा है, समझाते हैं? हाँ खूब समझा मैं, ना समझ में आया तो कई बार पूछ ले, जब भी समझा मैं। वेरी गुड। बेटा आपका नाम? चारों से हैं। चारू सिंह जी कैसा लग रहा है बेटा आपको कंप्यूटर से? अच्छा लग रहा है, वो अच्छे से समझाते हैं। जी तो बेटा क्यों सीखना चाहते हैं कंप्यूटर? आने वाले समय में अब कंप्यूटर की ज़्यादा जरूरत, अब कहीं हम नौकरी के लिए जाएंगे तो वहाँ पहले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम बता भी नहीं पाएंगे उनको। जी बिल्कुल सही बात है। बेटा आपका शुभ नाम? मीनू। मीनू जी बेटा कैसा लग रहा है आपको सीखना? बहुत अच्छा। सर अच्छा सिखाते हैं, मैम अच्छा सिखाती है? दोनों। दोनों अच्छा सिखाते हैं? बिल्कुल भाई बहन की तरह सिखाते हैं। वेरी गुड। बेटा आपका नाम? सोनम। कैसा लग रहा है आपको कंप्यूटर सीखना? अच्छा लग रहा है। क्यों सीखना चाहते हैं कंप्यूटर? भाई ने बोला था जॉब के लिए, तैयारी के लिए। जॉब की तैयारी के लिए। बहुत अच्छे। कितने दिन हो गए आपको अभी? मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया। बहुत अच्छे, रेगुलर करते रहिए। बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया कंप्यूटर सीखने के लिए। जी आपको कितना समय हो गया? मुझे 6-7 दिन हो गए। बहुत अच्छे। तो कंप्यूटर आप क्यों सीखना चाह रहे हैं? किसी मतलब जॉब के लिए कुछ आगे अपना जॉब कुछ करना हो तो इस वजह से पढ़ने। बहुत अच्छे। जी आपका शुभ नाम बेटा? खुशबू। बेटा कैसा लग रहा है आपको कंप्यूटर सीखना? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर सर भी सिखाती हैं और मैम भी सिखाती हैं, कौन अच्छा ज्यादा पढ़ाते हैं? दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। कोई ना कोई तो थोड़ा कम पढ़ाते होंगे। दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों का समझ में आता है। वेरी गुड। आपका नाम? कुमकुम शर्मा। जी कुमकुम शर्मा। आपको कितना समय हो गया कंप्यूटर सीखते सीखते? 1.5 साल। 1.5 साल हो गई। वेरी गुड। तो आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हैं? क्या कारण है जो आप कंप्यूटर सीख रहे हैं?
अगर कहीं पे जॉब भी करनी है तो भी कंप्यूटर चाहिए, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर चाहिए बस। हर चीज में वेरी गुड। आने वाला समय है जो कंप्यूटर का ही दौर है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जानते हैं? हाँ, दोनों जानते हैं। क्या स्पीड निकाल रहे हैं अभी हिंदी में प्रति मिनट का? काउंट नहीं किया है जी। बेटा आपका शुभ नाम? माय नेम इज गौरी दिलवालिया। बेटा आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? यस सर। कितने दिन हो गए? 2 इयर्स। 2 इयर्स हो गए। वेरी गुड। तो आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिए अब तक? टैली, MS वर्ड, फोटोशॉप, बस CCC को छोड़ के बाकी सभी कंप्लीट से हैं। सभी कंप्लीट है? CCC छोड़ के। ट्रिपल सी छोड़कर। तो आप क्यों सीख रहे हैं कंप्यूटर? क्यों करना चाहते हैं कंप्यूटर? जो फ्यूचर का आने वाला टाइम है उसमें कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कोई अच्छी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी नॉलेज हो, पर्सनल नॉलेज हो, उसको सीखते हैं। तो आप इंग्लिश की टाइपिंग प्रति मिनट कितने वर्ड निकाल रहे हैं? 35। जी। तो सिर्फ आप यही सिस्टम पर बैठते हैं डेमो टाइप जो, या फिर घर भी आपके पास सिस्टम है? नहीं, हम यहीं पे करते हैं घर। घर नहीं है। यदि आपके पास घर भी एक सिस्टम होता तो आपको और अच्छी सुविधा मिलती। यस सर। जी। तो आप प्रयास करें एक सिस्टम लेने के लिए ताकि घर भी उसे हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग बढ़ाए आप स्पीड को। हाँ सर, लेंगे। जी वेरी गुड, बहुत थैंक अच्छे। यू सर। जी बेटे आपका शुभ नाम? माय नेम इज तनु। कितने दिन से सीख रहे हैं आप? सर 1-1.5 साल हो गई। 1-1.5 साल हो गई। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया है? सॉफ्टवेयर हाँ, क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने? क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? 1.5 साल। बेसिक कोर्स तो पूरा हो गया। टैली चल रही है, पावर फोटोशॉप हो गया और अब टैली चल रही है सर। उससे चल रही है। तो आपने कंप्यूटर सीखने का निर्णय क्यों लिया? कि जॉब के लिए। जॉब के लिए। तो जॉब में क्या कंप्यूटर मांगते हैं वो? जब जाते हैं हम अपना जॉब पाने के लिए तो बोलते हैं कि आपसे कंप्यूटर आता है, नहीं आता है? सर काफी जगह गए तो कंप्यूटर के लिए ही बोला था हम। जी बेटे आपका शुभ नाम? तनु छोकर। वेरी गुड। तो बेटा आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीख लिया अभी तक? एडवांस से मतलब एडवांस बेसिक तो सब हो गए। टैली होगी, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, अब इंटरनेट चलेगा कुछ टाइम में। तो आपको कितना समय हो गया सीखते सीखते? 18 मंथ हो गए। जी। तो आपके सेंटर का क्या नाम है? इंडियन क्लासेस इंफॉर्मेशन, जहांगीरपुर। जहांगीरपुर। तो किस प्रकार सिखाते हैं सेंटर पर? ठीक प्रकार से सिखाते, सब समझ में आता है। जो समझ में नहीं आया उसे 2 या 3 बार, कितनी बार पूछोगे अच्छी बार बताएंगे। अच्छा बताते हैं। तो जो आपको यहाँ पर सिखाते हैं सेंटर पर उनका नाम क्या है? मिस्टर विपिन भाटिया एंड ईशा शर्मा। ईशा शर्मा। बेटे आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकृति तोमर है। तो आकृति तोमर जी कितने दिन से सीख रहे हैं आप कंप्यूटर? 20 दिन से 20 दिन से। तो आप कंप्यूटर क्यों सीखना चाह रहे हैं? आने वाले फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों जैसा कि बिटिया है और अभी 20 दिन हुए हैं, कहना यही है बिटिया का, कंप्यूटर इसलिए सीखना चाहते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी जॉब मिल सके या कोई अपना भी कोई अच्छा व्यापार कर सके, क्योंकि जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। जबकि आने वाला समय तो टोटली कंप्यूटरीकृत है और इसका दौर कम नहीं होने वाला, इसका दौर तो तेजी के साथ बढ़ रहा है और नित्य नई चीजें आज हमें कंप्यूटर के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं। बेटा आपका शुभ नाम? वीरपाल। कितने दिन हो गए कंप्यूटर सीखते हैं? सर 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? अंश तोमर। अंश तोमर जी कंप्यूटर सीख रहे हैं आप? बहुत अच्छे। क्यों सीखना चाहते हैं? आने वाले फ्यूचर में कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। तेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? मम्मी जी ने आज खाना नहीं दिया क्या? दिया है। दिया है। तो आवाज थोड़ा खुल के निकालिए। वेरी गुड। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हैं काफी स्टूडेंट्स हैं, सभी का उद्देश्य है यहाँ पर कंप्यूटर सीखना और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है तो सभी को सीखना चाहिए। क्या कहना है कंप्यूटर के बारे में आपको? कंप्यूटर हाँ, आने वाले भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी सीखना चाहिए। जी क्या कहना है कंप्यूटर को लेकर? माय नेम संतोष सिंह। कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में कंपनियों में अच्छी मांगा जा रहा है।
और इसके लिए बहुत बहुत वो है। आप बहुत आते जरूरत है। आते कहाँ हैं इससे आप सीखने के लिए? भूतगढ़ी से भूतगढ़ी से आते हैं, काफी दूर पड़ता है, हाँ? 7 किलोमीटर। आप कहाँ से आते हैं? भूतगढ़ी। भूतगढ़ी से आते हैं आप? जी सर। वेरी गुड जी। आप कहाँ से आते हैं? भूतगढ़ी। भूतगढ़ी जी। आप भूतगढ़ी। भूतगढ़ी से आते हैं जी। आप कहाँ से आते हैं? बंकापुर बंकापुर। बंकापुर से आते हैं। काफी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं हैं और कंप्यूटर सीख रहे हैं, जैसा कि सेंटर का नाम है, और सर के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। और हमारे साथ यहाँ पे जी कौन साथी रह गए? वेरी गुड। आपका शुभ नाम? अमित। तो अमित जी, आप कंप्यूटर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर एक बढ़िया चीज़ है, सीखनी चाहिए आगे के लिए, भविष्य में काम आती है, क्या कि अगर नौकरी में भी और मैं सब में काम आती है, बस यही कहना चाहेंगे। जिस सेंटर पर सीख रहे हैं उसका क्या नाम है? इंडियन क्लासेस इनफ्यू कोचिंग सेंटर। दोबारा से बोले। इंडियन क्लासेस इनफ्यू इंडियन कोचिंग सेंटर। इंडियन क्लासेस इन्फो हाँ, कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर है, ठीक, वेरी गुड। तो जो सर यहाँ पर सिखाते हैं वो किस प्रकार सिखाते हैं? अच्छा सिखाते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सिखाते हैं। अगर जो हमको कुछ नहीं आता तो हम दोबारा पूछते हैं तो हाँ बार बार बताते हैं। अगर जो मैम पर भी कुछ नहीं आता, दीदी पर कुछ नहीं आता, तो भाई हम करते रिक्वेस्ट करते हैं तो सर एक बार में बताते हैं। कितना समय आपको हो गया सीखते सीखते? करीबन 5-6 महीने करीब। 5-6 महीने हो गए। तो बेसिक तो लगभग कंप्लीट हो गया? अभी तो हुआ नहीं है, थोड़ा चल रहा है। अभी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे। तो आप अपने जीवन में क्या कुछ बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? देखेंगे, अगर जो कंप्यूटर पे देखेंगे जॉब देखेंगे, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर अपना खुद का कुछ करेंगे, सोचा है इसमें जी। आप अपना क्या कुछ सपना है जीवन बनने का? सर मेरा बिजनेसमैन बनने का सपना है। वैसे तो आर्थिक स्थिति खराब है, इसकी वजह से बिजनेस नहीं कर सकता। पहले जॉब करूंगा, उसके बाद देखूंगा। तो यदि आपकी लगन और अच्छे तरीके से आप सीखेंगे तो आप भी इतिहास बनाएंगे। सर लगन तो है पूरी, है ना? तो अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ, जैसे घर से आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, आप सीखें और बार बार जो चीज ना आए अपने सर से पूछें। सर बार बार पूछते हैं, सर बताते हैं। सर बताते हैं। वेरी गुड। आपका शुभ नाम क्या बताए? बादल। बादल। किस गांव से आते हैं? मुर्रे कानपुर। मुर्रे कानपुर से। तो आपके लिए दूरी भी बहुत पड़ती है जहांगीरपुर की। चाहे तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन आप मुर्रे कानपुर से यहाँ तक पहुंचते हैं। हाँ, और AMB न्यूज सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि सभी छात्र छात्राएं अपने लगन के साथ कंप्यूटर सीखें और अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाएं। आप देख रहे थे AMB न्यूज, मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।